आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें आर्यन और सिया की साहसी यात्रा का वर्णन है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर का सामना कैसे किया जाए और विश्वास के साथ नई चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। जैसे ही वे एक रहस्यमय मंत्र के माध्यम से एक नई दुनिया में पहुंचते हैं, उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती है। आइए इस जादुई यात्रा का आनंद लें। ठंड के दिनों की कहानी। दो दोस्त और एक रहस्य। भाग एक। ठंड की सुबह, सर्दियों का मौसम था। ठंडी हवा में एक अलग ही जादू था। बर्फ की चादर ने सब कुछ ढक रखा था। बर्फबारी के कारण हर जगह सफेद रंग का साम्राज्य फैला हुआ था। ऐसे ही एक ठंडी सुबह दो दोस्त आर्यन और सिया अपने गांव के पास के एक छोटे से जंगल में घूमने का फैसला करते हैं। आर्यन हमेशा से साहसी था, जबकि सिया थोड़ी संकोची और सोच समझकर कदम उठाने वाली थी। लेकिन इस बार सिया ने आर्यन की बात मान ली। चलो आज कुछ नया करते हैं, सिया ने कहा। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। सिर्फ हवा की सरसराहट और बर्फ के नीचे चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या तुमने कभी इस जंगल में रात बिताई है? आर्यन ने पूछा। नहीं, और मैं नहीं चाहती, सिया ने हंसते हुए कहा। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी देर और घूम सकते हैं। जंगल में घूमते घूमते उन्होंने एक पुरानी झोपड़ी देखी। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? सिया ने थोड़ा डरते हुए पूछा। हाँ, क्यों नहीं, यह तो एक रोमांचक मौका है, आर्यन ने कहा और झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। सिया ने भी उसके पीछे चलना शुरू किया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वे झोपड़ी के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और चारों ओर बिखरे सामान में से एक पुराना किताब दिखाई दिया। आर्यन ने किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। यह तो कोई जादुई किताब लगती है, उसने कहा। इसमें कुछ रहस्यमय मंत्र और कहानियां लिखी हैं। जाने में जादू जैसे ही आर्यन ने किताब के पन्ने पलटे, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और झोपड़ी के दरवाजे जोर से बंद हो गए। सिया चौंकी और बोली, यह क्या हो रहा है? आर्यन ने किताब में एक मंत्र पढ़ा। जो भी इस मंत्र को पढ़ेगा उसे एक अनजानी शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन जैसे ही उसने यह मंत्र पढ़ा, झोपड़ी की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, सिया ने घबराते हुए कहा। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। आर्यन ने किताब को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें एक पन्ना गायब था। यहाँ कुछ तो है, उसने कहा। हमें इसे ढूंढना होगा, शायद यह पन्ना हमें बाहर निकलने का रास्ता बताएगा। वे दोनों झोपड़ी के चारों ओर देखने लगे। अचानक उन्हें एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। जब उन्होंने अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें कुछ लोग थे जो उस झोपड़ी के पास खड़े थे। ये लोग कौन हैं? सिया ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये उस जादुई किताब के रखवाले हैं, आर्यन ने कहा। तभी अचानक झोपड़ी में अंधेरा छाने लगा और चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। हमें जल्दी करना होगा, आर्यन ने कहा। उन्होंने फिर से किताब को खोला और उसमें से एक अन्य मंत्र पढ़ा। जो भी इस मंत्र को पढ़ेगा वह समय को पीछे लौटा सकता है, उसने कहा। लेकिन क्या यह सुरक्षित है? सिया ने चिंतित होकर पूछा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, आर्यन ने कहा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही आर्यन ने मंत्र पढ़ा, अचानक चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे समय में पीछे जा रहे हैं। जब सब कुछ स्थिर हुआ तो वे फिर से उसी जंगल में थे, लेकिन अब वहां कोई बर्फ नहीं थी। क्या हम सफल हुए? सिया ने पूछा। मुझे नहीं पता, आर्यन ने कहा, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि यह सब क्या है। नई शुरुआत। उन्होंने फिर से झोपड़ी की ओर जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वे बहुत अधिक सतर्क थे। जब वे झोपड़ी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन अब वहां कोई अजीब आवाजें नहीं थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? सिया ने पूछा। शायद हमें उस गायब पन्ने को ढूंढना होगा, आर्यन ने कहा। रहस्य का समाधान। वे फिर से अलमारी की ओर बढ़े और ध्यान से देखना शुरू किया। अचानक उन्हें अलमारी के पीछे एक छिपा हुआ पन्ना मिला।
उस पन्ने पर लिखा था, जो भी सच्चे दिल से खोजेगा उसे उस रहस्य का पता चलेगा जो इस झोपड़ी में छिपा है। आर्यन और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। उन्होंने मिलकर उस पन्ने को पढ़ा और पाया कि झोपड़ी असल में एक जादुई स्थान थी जहां समय और स्थान दोनों का खेल होता था। अंत का सामना अब उन्हें पता चला कि अगर वे उस जादुई किताब को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वे न केवल अपने गांव लौट सकते हैं बल्कि अपने जीवन में नई संभावनाएं भी ला सकते हैं। आर्यन ने फिर से किताब खोली और एक नया मंत्र पढ़ा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, झोपड़ी की दीवारों पर फिर से अजीब आकृतियां उभरने लगी। क्या हम सही कर रहे हैं? सिया ने चिंतित होकर पूछा। हमें विश्वास रखना होगा, आर्यन ने कहा। नई दुनिया आखिरकार मंत्र समाप्त हुआ और वे दोनों अचानक एक नई दुनिया में पहुंच गए। यह जगह बेहद खूबसूरत थी। यहाँ बर्फ नहीं थी बल्कि हरियाली थी और चारों ओर खुशियां थी। ये क्या है? सिया ने आश्चर्य से पूछा। यह हमारी नई शुरुआत है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने समझ लिया कि ठंड के दिनों की यह यात्रा न केवल उनके लिए एक रोमांचक अनुभव थी बल्कि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी लाने वाली थी। यह अंत इस तरह आर्यन और सिया ने न केवल अपने डर पर काबू पाया बल्कि एक नई दुनिया का सामना किया जहां उनके लिए कई नए अवसर थे। उनकी दोस्ती और मजबूत हुई और उन्होंने समझा कि असली जादू उनके भीतर ही है, साहस और विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करने में।